Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical. This numerical I have taken from class 11th unit 3rd laws of motion. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नॉमेरिकल है एंड इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को भी यूज करेंगे. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में जो इस तरह के नॉमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं. तो आपको इस तरह के नॉमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नॉमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen. बड़ा ही important है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा. The numerical is मैं read कर रहा हूँ यहाँ पे statement को. What is this numerical? The numerical is a constant force acting on a body of mass 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of the motion of the body remains unchanged. Calculate the magnitude and the direction of the force. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया. माय डियर स्टूडेंट, चाहे आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, चाहे आप SA1 एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं, या फिर जिसको हम हाफ ईयरली कह रहे हैं, या फिर आप फाइनल का पेपर देने जा रहे हैं, पेपर में जब भी आप बैठें और अगर न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने की बात हो तो फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 टाइम्स सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर इसमें हमें क्या गिवन दे रहा है और क्या वो हमें फाइंड आउट करवाना चाहता है, ताकि जो सिली मिस्टेक्स है उसकी वजह से हमारा न्यूमेरिकल गलत ना हो. तो चलिए दोबारा रीड करते हैं स्टेटमेंट को. व्हाट इज सेड? ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of the motion of the body remains unchanged. Calculate the magnitude and the direction of the force. देखिए क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में. मैं यहाँ इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ. Now what is the solution? पहले देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है. एक कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट किया जाता है. उस बॉडी का मास कितना है? 3 kg. सपोज दिस इज द बॉडी. मैं यहाँ पे एक बॉडी ले रहा हूँ. दिस इज द बॉडी. इस बॉडी का जो मास है दैट इज 3 kg. ये मैंने क्या ले ली बेटा? एक बॉडी ली. इस बॉडी का मास कितना है? 3 kg. अब इसके ऊपर एक कांस्टेंट अमाउंट का फोर्स F, मैं कहता हूं लेट F बी द अमाउंट ऑफ फोर्स इज टू बी एक्टिंग ऑन अ बॉडी. इस बॉडी के ऊपर जिसका मास 3 kg है एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जाता है. अब फोर्स के अप्लाई करने से पहले ये बॉडी कितनी स्पीड से मूव कर रही थी? इनिशियल स्पीड थी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड. लेकिन जब इस फोर्स को अप्लाई किया गया तो इसकी वेलोसिटी u से कितनी होगी? 3.5 मीटर पर सेकेंड. द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज. और बॉडी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो इसी ही डायरेक्शन में जा रही थी, उसने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं किया. तो बताओ कि फोर्स कितना अप्लाई किया गया. दोबारा समझे, मैं यहां पर एक बॉडी ले रहा हूं. दिस इज द बॉडी जिसका मास है 3 kg. शुरू में ये बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस चल रही है और इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड. लेकिन इस बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई किया जाता है. जब एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो इस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा. वो कहता है उस बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से कितनी होगी? 3.5 मीटर पर सेकेंड. तो फाइनल वेलोसिटी बन गई 3.5 मीटर पर सेकेंड. और इसके लिए जो उसने टाइम लिया वो मतलब लगा 25 सेकेंड के अंदर. द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज. लेकिन उससे बॉडी की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन थी वो चेंज नहीं हुई, वो सेम थी. तो बताओ कि उस फोर्स की डायरेक्शन क्या थी और उसका मैग्नीट्यूड क्या था. तो चलो गिवन टर्म्स की एक बार हम बात कर लेते हैं कि गिवन टर्म्स हमें क्या क्या गिवन है. तो फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि बॉडी का मास आपको गिवन है. लेट m बी द मास ऑफ द बॉडी. वो कितना गिवन है आपको? 3 kg. चले इनिशियल स्पीड अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे,
इनिशियल स्पीड आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पे अगर हम बात करें तो फाइनल स्पीड आपको गिवन है दैट इज 3.5 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के लिए ये फोर्स को अप्लाई किया गया? 25 सेकेंड के लिए अप्लाई किया गया। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। नाउ फोर्स कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर आप न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात करेंगे तो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ? दैट इज कॉल्ड फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। अब बॉडी का मास कितना है? m, एक्सेलरेशन होगी a। अब फोर्स निकालने के लिए आपको a की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन? दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t। तो आपने क्या करना है? इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। चलो रखो। तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज v माइनस u बाय t। चलो वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास? दैट इज 3 kg। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? दैट इज 3.5 मीटर पर सेकेंड माइनस u दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज टाइम? दैट इज 25 सेकेंड। तो f निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। 3 इंटू 3.5 माइनस 2 दैट इज 1.5। तो 1.5 को मैंने 15/10 कर दिया इंटू 25 दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोबारा समझेंगे। m की वैल्यू कितनी थी? 3 kg। 3.5 माइनस 2 दैट इज 1.5। 1.5 को लिखेंगे 15/10। नीचे 25 था, सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड, किलोग्राम तो यहाँ आ गया था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यू नो दैट 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास 1 न्यूटन। तो इसका मतलब F की वैल्यू कितनी आई? 3 इंटू 15/10 इंटू 25 न्यूटन। तो चलो जरा सॉल्व करेंगे। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। इसका मतलब 9/5 इंटू 10 न्यूटन। तो 9/5 करेंगे तो F कम्स आउट टू बी 1.8/10 न्यूटन। इट मीन्स 0.18 न्यूटन। इसका मतलब इस बॉडी पे जो फोर्स लगा है दैट इज 0.18 न्यूटन का फोर्स लगा है। अब जैसा कि आपको पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी है इट विल रिमेन अनचेंज्ड। मींस जब हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उससे बॉडी जिस मोशन में चल रही थी उसी में ही, जिस डायरेक्शन में चल रही थी उसी ही डायरेक्शन में चलने लगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हुई? इंक्रीज। मींस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी विल रिमेन अनचेंज्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज। ये कब पॉसिबल है? जब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है और वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इट मींस जो फोर्स था वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन था। दोबारा समझे, जब हमने एक बॉडी पे फोर्स लगाया और उससे उसकी वेलोसिटी तो चेंज हुई लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुई। जिस डायरेक्शन में वो चल रही थी उसी ही डायरेक्शन में चल रही है अब भी आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। इसका मतलब फोर्स कैसे लगा है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कितना फोर्स हमने अप्लाई किया इन 25 सेकेंड के अंदर, जिससे उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर पर सेकेंड होगी। दैट फोर्स इज 0.18 न्यूटन। अब जैसा कि इसने मोशन को इंक्रीज तो किया, मींस उसकी वेलोसिटी में चेंज तो किया, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज तो हुआ, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुई। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि जो फोर्स था वो इट विल बी एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। सो दिस इज द आंसर ऑफ this question. What is the direction of force? The force is to be acting along the direction of motion of the body. So this is the numerical. बड़ा ही important था और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में आपको प्रॉब्लम ना आए,
That's why I'm here making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।